नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बता दें, पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र में मराठी विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना बताई जा रही है। 41वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन में अशोक चौहान का व्यक्तित्व बताया गया है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उस पर चर्चा की जाएगी। मराठी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक उचित योजना तैयार की जानी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि उन्होंने यह पर विचार व्यक्त किया है। अब महाराष्ट्र में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रबल संभावना है। 41वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन आज औरंगाबाद में हुआ। लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। नासिक जिले में 20% शिक्षक बिना कोरोना वैक्सीन के हैं। स्कूल और शुरू होने वाला है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने एक स्कूल शुरू करने के फैसले की घोषणा की है। हालांकि नासिक जिले के 20% शिक्षकों को अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। इसलिए अभिभावक पूछ रहे हैं कि स्कूल शुरू होने के बाद बच्चों में कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार कौन होगा। सूत्रों के अनुसार शिक्षकों को 5 सितंबर तक टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि समझा जाता है कि उसके बाद भी कई शिक्षक का टीकाकरण नहीं हुआ है। कई बार लोगों ने टीकों के बारे में भ्रांतियां के कारण टीकाकरण से मुंह मोड़ लिया है। कुछ के बिना स्पष्ट कारण हेरफेर का सहारा लिया गया है। यही हाल नॉट टीचिंग स्टाफ का है। खास बात यह है कि कितने शिक्षकों को टीका लगाया गया है, इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोन ट्रांसफर को लेकर बदले नियम, आरबीआई ने जारी किए गए नए निर्देश। रिजर्व बैंक द्वारा ने शुक्रवार को ऋण हस्तांतरण का एक मास्टर नीति तैयार किया है और इस संबंध में नए निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। ऋण हस्तांतरण 2 बैंकों और एक वित्तीय संस्था के बीच था। बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण हस्तांतरण की मदद से तरलता का प्रबंधन करते हैं। ऋण जोखिम भी प्रबंधित किया जाता है। इससे उन्हें अपनी बैलेंस शीट तक ठीक करने में मदद मिलती है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देशों के अनुसार उधार देने वाली संस्थाओं को ऐसे लेन देन के लिए निर्देशक मंडल के लिए अनुमोदन एक व्यापक नीति बनाती है। आरबीआई के अनुसार ऋणदाता कई कारणों से ऋण हस्तांतरण को अपनाते हैं। इसमें नकदी का प्रबंधन है, उनके जोखिम या रणनीति बिक्री को संतुलन करना शामिल है। रेलवे संसदीय कार्य सहित सभी समितियों का अचानक इस्तीफा। गोपाल शेट्टी ने फेसबुक पर किया लाइव बड़ा ऐलान। आपको बता दें, जहां देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है, वहीं बीजेपी के उत्तरी मुंबई लोकसभा क्षेत्र के सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। शेट्टी ने संसदीय मामले, रेलवे और हाउस समिति सहित सभी संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया है। गोपाल शेट्टी ने फेसबुक पर लाइव इसकी घोषणा की है। गोपाल शेट्टी ने आज फेसबुक पर लाइव के जरिए मतदाताओं से बातचीत की है। इस पर उन्होंने यह अहम फैसला का ऐलान किया है। हमने संसदीय कार्य समिति, रेलवे समिति और हाउस कमेटी सहित सभी समितियों से इस्तीफा दे दिया है। शेट्टी ने यह भी कहा कि इस इस्तीफा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को भेज दिया गया है। मुंबई करों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 27 सितंबर को होगी महिलाओं का टीकाकरण। नगर निगम का बड़ा फैसला। आपको बता दें, कोविड-19 रोकथाम टीकाकरण अभियान के तहत बीएमसी केवल सोमवार 27 सितंबर 2021 को मुंबई के सभी सरकारी और नगर पालिका कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महिलाओं के लिए आरक्षित टीकाकरण सत्र आयोजित करेगी। साथ ही पहले सत्र में मंगलवार 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिक्षकों के साथ 18 साल और उससे अधिक उम्र के छात्रों को भी कोविड टीकाकरण दिया जाएगा। वहीं दूसरे सत्र में दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक जिन नागरिकों ने दूसरी खुराक ले चुकी है उनका टीकाकरण किया जाएगा। आज दोपहर के सत्र में किसी भी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक नहीं दी जाएगी। 22 अक्टूबर से शुरू होगा सिनेमाघर। सूत्रों के मुताबिक माने कोरोना के मामले कम हुए हैं। राज्य सरकार ने अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह के राज्य सरकार ने राज्य में स्कूलों और मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों को शुरू करने का फैसला किया है। पता चला है कि राज्य सरकार ने राज्य में सिनेमा घर शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमा घर खुल जाएंगे। राज्य सरकार सिनेमा घरों पर फैसला ले सकती है।
मौसम चेतावनी, सावधानी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक तूफान, महाराष्ट्र को भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, विदर्भ समेत राज्य के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव की पेटी बन गई है, जिससे इसकी तीव्रता बढ़ रही है। चक्रवाती हालात बन रहे हैं। आंधी का असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा और राज्य में बारिश बढ़ेगी। कोलाबा वेधशाला के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर शुभांगी भूटे ने आज यह जानकारी देते हुए चेतावनी दी है कि हालांकि चक्रवात राज्य में नहीं आएगा, लेकिन तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि इसके लिए संकेत है कि सितंबर के अंत तक राज्य में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। नासिक में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार, 296 को सिन्नाट चला गया। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा कोरोना जिले के नासिक में 1000 से अधिक मामलों में एक स्कूल शुरू करने का निर्णय लेने के बाद आज फिर से नासिक का हाथ इसलिए बेचैनी पड़ गई है। फिलहाल 1054 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 8621 मरीजों की मौत हो चुकी है। नासिक जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीज हैं। सिन्नर निफाड़ खासकर मरीज खोजने से सबसे आगे हैं। सिन्नार फिलहाल 296 मरीजों का इलाज कर रहा है, जबकि निफाड़ में 147 मरीज का इलाज चल रहा है। RT-PCR औरंगाबाद में एंटीजन से अधिक सकारात्मक परीक्षण करता है। नगर निगम की रिपोर्ट, मार्च 2020 से अब तक का औरंगाबाद नगर निगम से 10 लाख से अधिक नागरिकों पर कोरोना का परीक्षण किए हैं। इसमें 91,932 नागरिकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। NTPC द्वारा अब तक किए गए एंटीजन परीक्षणों की तुलना में RT-PCR परीक्षणों में अधिक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है, इसलिए RT-PCR परीक्षण अधिक विश्वसनीय है। औरंगाबाद नगर निगम स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हाल ही में डॉक्टर पारस मंडलिया द्वारा दिया गया है। मार्च 2020 से अब तक औरंगाबाद नगर निगम ने 10 लाख से अधिक नागरिकों पर कोरोना परीक्षण किए हैं। इनमें से 91,932 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबरों का सिलसिला यही तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।